चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 यार। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार क्या गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि यार एक बिल्डिंग है, ठीक है यार। इस बिल्डिंग की हाइट जो है 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। ये बी से डी तक ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर ही आपका एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये सी डी आपका ट्रांसमिशन टावर है। अब यहाँ पे ये कहता है कि एक पॉइंट है यार ग्राउंड के ऊपर, उस पॉइंट से इस बिल्डिंग का टॉप ये रहा डी पॉइंट, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री यार। अब इस टावर की हाइट निकालनी है आपको, मतलब सी से डी, सी डी जो लेंथ आएगी वो है आपकी हाइट ऑफ ए टावर, वही आपको निकालना है। अब देखो क्या किया हमने, गिवन पार्ट में क्या लिखा है यार, बी डी इजकल टू 20 मीटर लिख दिया यार, क्योंकि ये हाइट ऑफ ए बिल्डिंग है। अब ये जो एंगल बी ए सी और बी ए डी लिखे हुए ना यार, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि एक पॉइंट से 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन पास होती है ना, तो एंगल को आप जनरली 3 अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से लिखते हो। तो मैंने ये बी ए डी, देखो बी ए डी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया डी पॉइंट का, ये ऐसे लिखे हुए हैं। आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। निकालना क्या है भाई, हाइट ऑफ ए टावर। वो है क्या यार मेरी हाइट ऑफ ए टावर, तो यार सी डी है, मतलब सी डी मुझे निकालनी है। अब आपको पता है यार, जो चीज़ आपको निकालनी है आपकी तो हैबिट बन चुकी है, लेट दैट बी एक्स लिख दिया यार, सी डी इजिकल टू एक्स, मतलब हमें पता चल गई कि जो निकालनी है वो हाइट एक्स है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आपको अपनी ये जो फिगर बनी ना, इसमें से क्या देखना है कि कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। उन राइट एंगल ट्रायंगल को आप लिख लीजिए। अब जब मैं इस फिगर को देखता हूँ ना, तो मेरी जो पहली राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनी, ये बनी बी ए डी। देखो यार ये यहाँ पे मेंशन की हुई है बी ए डी, ठीक है। अब जो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बनी वो बनी बी ए सी। कोई भी, क्योंकि कोई बिल्डिंग जो होती है ना वो 90 डिग्री ग्राउंड के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन करो या ना करो, ये 90 डिग्री है। ये रहा यहाँ पे बी ए सी, तो ये वाली होगी। अब बी ए डी, ये वाली 2 ही राइट एंगल बनती हैं। अब इस बी ए सी के अंदर ये यहाँ पे ये जो कंप्लीट लेते हैं, यहाँ पे एक डी पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले जब निकालने की बारी आएगी ना, अब इसमें तो सिर्फ 3 पॉइंट हैं, इसमें बन गए इस फिगर के अंदर 4 पॉइंट। पहले सॉल्व करना है 3 पॉइंट वाली फिगर, जिसमें कम से कम पॉइंट होंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे यार। अब निकालना क्या है, अब देखिए मुझे क्या निकालना है। सबसे पहले अब ये जब मैं दोनों फिगर में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि यार ए बी मेरा इस फिगर में भी है और ए बी मेरा इस फिगर में भी है। तो सबसे पहले मुझे ये कॉमन साइड ही निकालनी पड़ेगी और उसको मैं दूसरी फिगर में यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले 3 पॉइंट वाली जो फिगर थी, राइट एंगल ट्रायंगल थी, मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा और वहाँ से वो कॉमन साइड निकालूंगा। अब मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या निकालना मुझे पता था मुझे पहले से ही, क्योंकि मुझे ए बी निकालना है, क्योंकि ए बी इसमें भी है और इसमें भी है, ये यूज़ होगा आगे। तो ए बी मतलब कैसे ये निकालना है भाई, ये गिवन है, ये एंगल है, तो इनको यूज़ करके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोच सकता हूँ। अब वो आई भाई टेंजेंट वाली, कि टेंजेंट 45 डिग्री आया, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब बी डी बाई ए बी। अब यार टेंजेंट 45, एक बार टेबल में देखें टेंजेंट, अच्छा 45 डिग्री ये, तो ये तो बन गया 1 यार। तो 1 आप यहाँ पे पुट करते हो, इजिकल टू बी डी क्या है यार 20 दिया हुआ है। ए भी मुझे निकालना है यार, क्योंकि ये तो मैंने यहीं पे लिख दिया था। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये फ्रैक्शन में है तो ये भी लिखना पड़ेगा ना, तो 1 बाई 1 करके हमने क्रॉस जब मल्टीप्लाई किया तो ए बी जो है मेरा 20 मीटर आ गया, ठीक है। मुझे पता था जब भी मैं फिगर देखूंगा तो कॉमन जो साइड होगी मुझे वो निकालनी चाहिए जब भी मेरे पास कोई भी फिगर आती है। तो मैंने इसलिए पता था कि मुझे इससे ए बी निकालना है और वो निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो यार,
अब जो सेकंड पार्ट था इसमें ये मेरा x है, ये 20 मीटर है। और भाई अभी ए बी मैं 20 मीटर ये यहाँ पे निकाल के आया हूँ, ए बी 20 मीटर, देखो ये यहाँ पे ए बी इजकल टू 20, मुझे ये पता है, ये वैल्यू पता है, ये x मान रखा है, तो यहाँ पे भी इसकी और इसकी हेल्प से मैं टेंजेंट में सोच सकता हूँ कि टेंजेंट 60 डिग्री मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब यार BC बाई AB। भाई BC तो मेरा 2 पार्ट का सम है, BD और CD। भाई BC को ब्रेक किया, BD प्लस CD बाई AB यार। अब BD क्या है यार, BD तो मेरा 20 मीटर है, भाई 20 लिखा। CD हमने मान लिया था x, क्योंकि यही हमें निकालना था, ये x हो गया बाई 20 इजिकल टू √3। क्योंकि टेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 अगर आप टेबल में देखो, टेंजेंट भाई 60, भाई ये तो देखो टेंजेंट यहाँ पे 60 के ऊपर जाते हैं तो √3 वैल्यू पुट की यार। अब आप एक चीज देखिए, ये फ्रैक्शन में है यार, ये नहीं है तो राइट करो यार इसको फ्रैक्शन में, √3 को √3/1 लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को अगर 20 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहता है, तो ये 20 प्लस x एज इट इज आ गया यार, इज इक्वल टू 20 को √3 से मल्टीप्लाई करो यार, 20 √3, ठीक है। अब x की वैल्यू, ये 20 इधर चला गया यार, अब इसमें से x इज इक्वल टू 20 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे √3, और ये 20 होता है 20 × 1, तो 20 बाहर निकल गया तो 1 बच गया, तो x की वैल्यू आ गई 20 × √3 - 1। यही x था क्या यार, x यहाँ पे देखो यार, ये था x मतलब CD था, मतलब हाइट ऑफ ए टावर मेरा क्या आया x, और x की वैल्यू आपने निकाली ये, तो हाइट ऑफ ए टावर आ गया 20 × √3 - 1